दो शॉट लेके भगवान परशुराम की भगवान परशुराम की भगवान परशुराम की भोलेनाथ की भोलेनाथ की। एक मिनट जी, एक मिनट, एक ब्राह्मण महासभा हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमने 26 तारीख को एक यहाँ अधिवेशन रखा था करनाल के अंदर, और उसमें ये फैसला किया था कि हमने स्टेट लेवल पे एक बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे। तो उसी कड़ी में जैसे हमें ये पता लगा कि भाई नवीन जैन जी पैरावर के अंदर वो सम्मेलन कर रहे हैं, हमने उसी को समर्थन दे दिया। और हमने पूरे हरियाणा के सभी ब्राह्मणों से अपील की कि भाई 23 तारीख को 23 अप्रैल को कोई भी अपना प्रोग्राम ना रखे। और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है, एक दो जगह को छोड़ करके किसी ने भी 23 तारीख का कोई प्रोग्राम नहीं रखा, और बहुत इन्होंने रखा भी था वो कैंसिल करके उन्होंने डेट आगे पीछे कर ली। सर आज आपके साथ तो आज पूरे हरियाणा का ब्राह्मण समाज नवीन जैन जी की नीतियों के साथ है। हम किसी भी सरकार के खिलाफ या किसी पार्टी के विरोध में नहीं है। ये भगवान परशुराम जी का जो हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, ये एक भगवान परशुराम जी के आदर्शों पे हम मना रहे हैं। भगवान परशुराम एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कोई जात बरादरी देख करके नहीं लड़ी थी। जहाँ पर भी अन्याय हुआ भगवान परशुराम जी ने वहीं पर अपनी आवाज़ उठाई और फरसा भी उठाया। पहले शस्त्र वैसे समझाया, नहीं जो कोई माना फिर शस्त्र भी उठाना पड़ा। आज उसी तर्ज पर नवीन जैन जी चले हुए हैं और पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने अलग जगह रखे 36 बरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। तो 23 तारीख को जो सम्मेलन होने जा रहा है ब्राह्मण महाकुंभ, उसके अंदर 36 बरादरी को हमने न्योता दिया है कि भाई सारी की सारी बरादरी सब मिलकर के भगवान परशुराम जी का जन्मदिन मनाएं। और हम सबसे अपील करते हैं कि भाई जितने भी हमारे भाई हैं करनाल के, जैसे जैसे हमने प्रोग्राम बनाया है उसी प्रोग्राम के हिसाब से हम वहाँ पर हज़ारों की तादाद में हम पहरावर में जाएंगे। और जैसे जैसे हम पूरे हरियाणा का जो दौरा कर रहे हैं हम भी, तो लोगों में बड़ा उत्साह है और वो बहुत हज़ारों लाखों की संख्या में वहाँ पर पहुँचे। पिचौलिया जी साथ क्यों नहीं है आज आपके? इस सभा के प्रधान हो चाहे सुरेंद्र बड़ोत्ता, आपने कहा सबको न्योता दिया, सबको साथ लेके चल रहे हैं, साथ क्यों नहीं है? देखो ये कोई ज़रूरी बात नहीं होता कि भाई हर आदमी यहाँ पर आए। जितने भी मौजूद आदमी आए ये सारे के सारे करनाल के आप देख लो। नहीं, मैंने प्रधान की बात करी, जो प्रधान है जितने भी मौजूद आदमी हैं वो सारे के सारे यहाँ आए हुए हैं। कोई कभी कोई एक किसी को कार्य भी हो सकता है, हमने उनको इनवाइट किया था, वो कहीं किसी कार्य में व्यस्त थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारा समाज हमारे साथ है इस चीज़ में। साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। आज करनाल में न्योता देने के लिए आए हैं और सभी बरादरी सभी समाज के लोगों का, और यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिलराम पिचौलिया जी हैं, उनके साथ पूरी टीम है समाज की करनाल जिले की, राम रतन जी हैं। हमारा 23 अप्रैल रविवार को रोहतक परावर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव सभी बरादरियों के साथ मिलकर ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये वही जमीन है जिसको 2 सरकारों ने करीब 14 साल तक कब्जा करके रखा हुआ था, और वो इस फरसे के दम पे पिछले साल छुड़वाई थी सभी समाज के लोगों के साथ मिलकर। तो हमने सबको न्योता दिया और इसमें प्रोग्राम के अंदर फूलों की बारिश होगी हेलीकॉप्टर से, देसी घी का प्रसाद होगा, साथ में मिलेंगे फरसे, और एक नंबर जारी किया है उसके ऊपर कॉल करके रजिस्ट्रेशन हो सकता है 70 27 822 822। इस नंबर पे फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और सबको हमने न्योता दिया, सभी समाज के लोगों को न्योता दिया, सभी संगठनों को, पार्टियों को, सबको न्योता दे रखा है। इसके जो मुख्य अतिथि होंगे, इसके मुख्य अतिथि होंगे दादा दुलीचंद, वही दादा दुलीचंद जिन्होंने बारात निकाली थी 104 साल के ने, जिनकी पेंशन कट गई थी, मरा हुआ दिखा दिया था।
फैमिली आईडी के नाम पे। तो वही फैमिली आईडी जो लाखों लोगों के सिरदर्द का कारण बनी हुई थी, तो करीब 2 लाख बुजुर्गों की उस दौरान पेंशन बनी थी। उस वही फैमिली आईडी की वजह से आज राशन कार्ड कटे हुए हैं, फिर किसी की पेंशन कटी हुई है। और इसमें क्योंकि भगवान परशुराम सब के थे, वो कहीं एक समाज के नहीं थे, न्याय के देवता थे, तो वहाँ शिकायत पेटिका भी रखी जाएगी। जिसकी जो समस्या है शासन प्रशासन से वहाँ ढोल रखा जाएगा, उस ढोल में अपनी समस्याएं वो डाल के जा सकते हैं। उसके बाद उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। तो मुख्य रूप से ये भगवान परशुराम जन्मोत्सव, इसमें कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली तक के प्रतिनिधि इसमें पहुंचेंगे। और सबका न्योता दे रखा है, मुख्यमंत्री खट्टर साहब का भी न्योता दे रखा है, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब का भी, सारे MP MLA सबका न्योता दे रखा है। कैसे देखे हैं न्योता, कैसे देखे हैं उनको सीएम साहब को? आपके माध्यम से भी दे रहे हैं और वैसे भी दे के आएंगे। अभी तो आपके माध्यम से दे ही रहे हैं, जाके आओ। लेकिन हाँ जाके आओगे, लेकिन वो चारों तरफ 23 तारीख को प्रोग्राम करवा रही है, अलग अलग प्रोग्राम करवा रहे हैं कि वहाँ पे लोग ना पहुँचे। सोचेंगे करवा लें वो प्रोग्राम, उसका भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 23 तारीख को परावर में प्रसाद आ रही 36 बिरादरी के लोगों के साथ वहाँ पर अरविंद शर्मा कहाँ होंगे उस दिन? तभी हो जाए होता जाए। हमने तो पिछली बार किया था, तो सबको बुलाया था, हर पार्टी का आदमी वहाँ पे था, सबका मान सम्मान किया था। हम इसमें कोई किसी तरह का वो नहीं रख रहे। कोई भगवान परशुराम जो है वो कोई एक ना बिरादरी के हैं, ना किसी एक लोग के हैं, वो सब के हैं, न्याय के देवता है, न्याय के लिए। ये कार्यक्रम सर हर साल होता है या इसी साल बनाया जा रहा है? ये पिछली बार हुआ था, शायद आपको ध्यान हो, ये उस ज़मीन पे पहली बार वहाँ पे पहली बार हुआ था। अब की बार ये दूसरा होगा, क्योंकि वो ज़मीन की बात नहीं अकेली, वो ज़मीन की बात थी, वो स्वाभिमान की बात थी। और वो समाज के लोगों ने अपने दम पर, अपने फरसे के दम पर, अपने भाईचारे के दम पे ज़मीन ली थी। हालांकि आपके करनाल में यही मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा था, वो तो मैंने दे दी, लेकिन कागज़ वागज कुछ उसके मिले नहीं। लेकिन कब्जा वहाँ पे समाज के लोगों का है। तो ये कितने समय में निर्माण हो जाएगा वहाँ पर जो आपने नींव रखी जाएगी सर। नींव रखने के बाद अभी भगवान परशुराम मंदिर मूर्ति की निर्माण की नींव रखी जाएगी। तो हमने सबको कहा है कि कीट लेके आओ साथ में, एक नोट लेके आओ साथ में, तो नींव रखी जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर और परावर में परशुराम मंदिर, ये तो बना। ब्राह्मणों के साथ साथ बाकी सभी को आप जो न्योता दे रहे हैं, क्या कहेंगे 23 अप्रैल के लिए लोगों से? मैं तो सबको यही कह रहा हूँ, भगवान परशुराम किसी एक समाज के नहीं थे, वो सबके थे। और 36 बिरादरी को न्योता है, हर समाज को न्योता, और हम हर समाज की आवाज़ उठाते हैं। हम कोई जाति देख के कोई आवाज़ उठाते नहीं हैं हम। और सब आएंगे, पिछली बार भी सब आए थे, सबको बिल्कुल सबके लिए ओपन है। क्योंकि भगवान हो, महापुरुष हो, क्रांतिकारी हो, उनकी कोई जातियाँ नहीं होती सर, सबका नहीं। सर मुख्यमंत्री साहब ने 2 दिन पहले एक टिकट जारी किया है परशुराम, भगवान परशुराम जी का, उसके बारे में सर? हाँ ठीक है, बढ़िया है। कोई चीज़ हो रही है तो ठीक है, हम कब उस चीज़ को करें। लेकिन भगवान परशुराम को कोई टिकट की ज़रूरत थी नहीं। कोई काम करना है भगवान परशुराम के नाम से तो बड़ा करो। कोई भगवान परशुराम को टिकट की ज़रूरत नहीं है ना। भगवान परशुराम किसी चौराहे पे भगवान परशुराम चौक लग गया, उसकी जरूरत आप हरियाणा में क्या बड़ा काम चाहते हैं भाजपा से परशुराम, भगवान परशुराम के? हम तो जो है सबके भला, तो हमारा भला, हमारा समाज सबका भला करने वाला, चाहने वाला है। सबका भला ही ये लोग इतने लाख 10 लाख लोग दुखी हो रहे, किसी की पेंशन नहीं बढ़नी, किसी ने राशन कार्ड मिल रहा है उड़े। मैं कोई MP MLA या कुछ सुनी, मेरे घर के बाहर आके बैठे रहे हैं लोग, तो इसका मतलब शासन प्रशासन सिस्टम सरकार फेल है। ये जो अब खाट पे चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, इस खाट को बिना सिक्योरिटी चर्चा करके देखें। अपने लोगों को बुला के कोई चर्चा थोड़ी होती है। तो मुख्यमंत्री जी समस्याओं का समाधान करें, तो हम तो ये मानना है कि भला कर रहे हैं सर। मेरा तो कोई किसी पार्टी से मतलब है। बीजेपी के लोगों में चर्चा की नवीन जयहिंद अपनी नई पार्टी बनाना चाहता है आने चुनाव को लेकर, इसलिए ये चीज़ ऐसा है। कुछ नहीं भाई साहब, ये पार्टी वार्टियाँ सरकारी वरकारी मैंने चला के भी देख ली, मैं रह के भी देख लिया। इसकी ये काम अब मेरा कहाँ पार्टी वार्टी बनाने का भी होता है। मेरा इतना है लोगों को जागरूक करना, लोगों को अपने लिए लड़ना। अब आप लोग लड़े जाओ, लोगों के लिए लोग लड़े, नहीं तो फायदा क्या है? किसी की सरकार बनो, कोई MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री बनो, क्या दुखी नहीं हो रहे हैं क्या लोग? अभी तो 90 MLA है ना, 15 MP है ना,
अभी तो लोग धक्के खा रहे हैं ऑफिसों के। ये जो 9 से 11 वाला था, मैं आपको बताऊं करीब 1 साल पहले, अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने कहा था कि हर अधिकारी और हर नेता एक टाइम बाउंड होगी, जनता के लिए ओपन है। उसका इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है? कागजों में तो अभी सरकार ने कर दिया, इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है? लोग अभी जैसे आप सोच के, अभी कल की बात है, परसों की बात बता रही, अलग अलग जगह भी हटाए गए होंगे। अगर रोहतक में अकेले 750 लोगों को हटा दिया, कह रहे हैं ठेके पर था, हम बंद करेंगे, ठेके पे ही लगा रखे हैं, दूसरा ठेके दे दिया। कहाँ है कौशल रोजगार में? वो लोग इनके पास तो नहीं जा रहे, वो मेरे पास आके बैठे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हर जिले की अलग अलग समस्याएं हैं और लोगों को जागरूक करना, और लोग खुद खड़े होंगे अपनी समस्या के लिए, तब बात बढ़ेगी। और मेरा तो यही मकसद है। अच्छी बात करो भाई, ऐसा भी करना लग रहा है। कितने दिन हो गया आप ये बताइए, इतने लोगों की पेंशन बढ़ी, खेल कोटा खत्म कर दिया था, खेल कोटा वापस हुआ, गरीबों के घर गए रहा था, बुलडोजर चल रहा था, इनका रुके घर। इस दौरान मुकदमे भी दर्ज हुए आपके ऊपर? क्या बात हो गई, मुकदमे तो मेरे पे है ही भाई। मुकदमे आप पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी विपक्ष के नेता के ऊपर इतने मुकदमे हों तो आप बता दो, क्योंकि डराए ऐसे तो अपना चुपचाप बैठे। अब मेरे पता मुकदमे भी गिर गए, नजेड़ में भी गिर गया, मेरा कोई चोरी चकारी करके तो चल ही रहा। बाहर के बड़का ने भर्ती करे थे, उसके ऊपर विरोध करा तो केस, बराबर की जमीन पे बुलडोजर चलाया था, हमने तो केस, किसान दुखी थे, उस ऑफिस में जा गए, हमने दरवाजे बंद कर दिए, तो केस। तो ये तो भाई साहब ये साथ मैं इतना डरता कि नवीन जी, अब एक पोस्टर वार देखने को मिल रही है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म और पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने भी मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर करनाल में थे, लेकिन पुलिस ने नहीं लगाए, आज कांग्रेस ने लगाए हैं, क्या कहेंगे? मैंने कोई राजनीति पोस्टर पास्टर तो मैंने कोई मतलब नहीं। ये पोस्टर लोगों के मुद्दे हैं, उनके लिए लड़ो। ये पोस्टर लाना, उसके हटाना, असली जो मुद्दे हैं, यहाँ मुद्दे हैं। बेरोजगारी के लिए आप सड़क पे उतरो, आप फैमिली आईडी के लिए उतरो, आप बीपीएल कार्ड के लिए उतरो, आप कानून व्यवस्था के लिए उतरो। पोस्टर पास्टर के मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया है, फेल है ये? कोई मतलब नहीं, मोदी हटाओ, किसने बचाओ, किसने देश बच रहा है। जो राजस्थान में आपका अभिवादन किया गया, लोगों में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, इसी के साथ में हरियाणा में कुछ ऐसा कोई कार्य है जिसके लिए आप संघर्ष और भी ज़्यादा कर सकें? मैं तो एक सामान्य घर का बालक हूँ जी, 100 गज में घर है, 2 बीघी जमीन है। मेरा कोई बड़ा वो नहीं, मेरा इतना है कि लोगों को, समाज को जगाए, लोगों के स्वाभिमान को जगाए, कि किसी नेताओं के पार्टी की चर्चागिरी ना करें, जिसमें पसंद ना बढ़े, अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए जिए। मैं किसी को ये नहीं कह रहा आप उस पार्टी में क्यों हो, उसमें क्यों हो, कहीं हो, मुझे कोई मतलब नहीं, जहाँ पे भी हो स्वाभिमान से। आप नेता थे पहले जी, अब आप स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, ये बदलाव कैसे? तो मैं नेता था तो कोई मैं मतलब किसी जूते चाटा करता है भाई साहब? आपने देखा नहीं मैं जब नेता था तो कैसा था? मैं तो वैसा ही अब हूँ। मैं तो पहले भी वो करा करता, अब स्वाभिमान तक देता है अपना। स्वाभिमान में क्या प्रॉब्लम? सर, करनाल पहुंचे हैं आज आप भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेके, तो करनाल वासियों से क्या अपील करेंगे? करनाल वाला का न्योता देना रहा हूँ मैं, सारे करनाल वाला का, सभी करनाल के वासियों का न्योता है, सारे आ जाइयो, सारी बरादरियाँ का, सारे समाज का न्योता है, सबका भव्य स्वागत करेंगे, हेलीकॉप्टर का फूल बरसावेंगे आप लोगों के ऊपर स्वागत में। और तो मैं ठीक हूँ भाई साहब।